हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ सिखाने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो एक एक वर्ड की मीनिंग, एक एक वर्ड का सेंटेंस सब कुछ पढ़ाएंगे। देखते रहिए, सीखते रहिए। तो आज के सेक्शन में हम लाए हैं वर्ड से वर्ड का एंटोनाइम, यानी शब्द लिखा है तो उसका एंटोनाइम यानी विलोम शब्द क्या होता है, उल्टा क्या होता है। जो वर्ड लिखा गया है उस वर्ड का उल्टा क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, एंटोनाइम क्या होता है। ठीक है, तो एक एक ठू दो ठू सबका बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्यूट, ACUT, एक्यूट। एक्यूट मीन्स क्या होता है, मुक्त करना, स्वतंत्र करना। तो उसका एंटोनाइम क्या होगा, कन्विक्ट। क्या होगा, कन्विक्ट, CONVICT, कन्विक्ट। कन्विक्ट मीन्स होता है अपराधी, ACCUSE। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्यूज, ACCUSE, एक्यूज। एक्यूज मीन्स होता है आरोपी बनाना, यानी दोषी बनाना। ठीक है, अगला है ALIVE। तो इसको क्या बोलते हैं, एलाइव। एलाइव मीन्स क्या होता है, जीवित। अब इसका एंटोनाइम क्या देखेंगे, DEAD। तो इसको क्या बोलते हैं, डेड। डेड मीन्स होता है मृत, DECEASED। तो इसको क्या बोलते हैं, डिसीज्ड। डिसीज्ड मीन्स क्या होता है, मृत यानी मृतक, है ना। अगला है ANCIENT। तो इसको क्या बोलते हैं, एंशियंट। क्या बोलते हैं, एंशियंट, ANCIENT, एंशियंट। एंशियंट मीन्स होता है प्राचीन, यानी पुराने से पुराना, है ना। तो उसका एंटोनाइम क्या होता है, MODERN, मॉडर्न। क्या होता है, मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स क्या होता है, नवीन, नया, NEW, न्यू। न्यू मीन्स नया, RECENT, रेसेंट, RECENT, रेसेंट। रेसेंट मीन्स नवीन। तो सभी की मीनिंग लगभग नवीन होती है, नई होती है। ठीक है, तो अब अगला है ADVANCE। तो इसको क्या बोलते हैं, एडवांस। क्या पढ़ते हैं, एडवांस, आगे। एडवांस का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, आगे बढ़ना। एडवांस का मीनिंग क्या होता है, आगे बढ़ना। इसका एंटोनाइम क्या हो जाएगा, RETREAT, रिट्रीट, RETREAT, रिट्रीट। रिट्रीट मीन्स पीछे हटना, पीछे जाना। बैक मीन्स पीछे जाना, है ना। दो मीनिंग हो गई, और पीछे जाना। ठीक है, तो दोनों का होता है पीछे हटना, पीछे जाना। ठीक है, अगला है ACNOWLEDGE। तो इसको क्या पढ़ते हैं, एक्नॉलेज, ACKNOWLEDGE, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मीन्स क्या होता है, मानना। एक्नॉलेज मीन्स मानना। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, इसके सेंटेंस में यूज क्या करेंगे, एंटोनाइम क्या बताएंगे। तो एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मीन्स क्या होता है, उसका मानना। और उसकी एंटोनाइम क्या हो जाएगी, REJECT, रिजेक्ट। क्या हो जाएगा, REJECT, रिजेक्ट। रिजेक्ट मीन्स होता है इनकार करना, खारिज करना, हाँ, हटाना। तो REFUSE। तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना, खारिज करना, है ना, खारिज करना। रिफ्यूज, रिजेक्ट, दोनों आपका एक्नॉलेज का एंटोनाइम हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला है ARRIVE। तो इसको क्या पढ़ते हैं, एराइव। क्या पढ़ते हैं, एराइव। एराइव मीन्स क्या होता है, पहुंचना। एराइव मीन्स पहुंचना। अब इसका एंटोनाइम क्या है, DEPART, डिपोर्ट, DAPART, डिपोर्ट। डिपोर्ट मीन्स होता है निकलना, प्रस्थान करना, हटना। LEAVE,
लीव मीन्स होता है प्रस्थान, छोड़ना, है ना। तो इस तरह से एंटोनाइम देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगला है AMPLE, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, एम्पल। एम्पल मीन्स क्या होता है, पर्याप्त। एम्पल मीन्स पर्याप्त। तो इसका एंटोनाइम क्या पढ़ेंगे, BARE, बेयर, या SCANT, स्कैंट, दोनों का मतलब होता है पर्याप्त, अपर्याप्त, है ना। जो पर्याप्त है वह अपर्याप्त, उसका उल्टा, है ना। तो एम्पुल का बेयर, स्कैंट, ये दोनों एंटोनाइम हो जाएंगे, ठीक है। अगला है ACQUISITION, एक्यूसीशन, क्या पढ़ेंगे, एक्यूसीशन का मीनिंग क्या होता है, प्राप्ति, यानी प्राप्त हो जाना, ठीक है। तो उसकी एंटोनाइम क्या हो जाएगी, LOSS, लॉस मीन्स खोना, यानी गायब होना, व्यर्थ होना। DEARTH, तो इसको क्या पढ़ेंगे, डर्थ मीन्स क्या होता है, व्यर्थ होना, यानी खोना, व्यर्थ होना, खराब होना, है ना। सबकी एंटोनाइम है एक्यूसीशन, है ना। एक्यूसीशन की मीनिंग क्या, एंटोनाइम क्या होगी, लॉस, डेथ, है ना। तो इस तरह से देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक्यूसीशन को हमने पढ़ा दिया है, एक्यूसीशन की एंटोनाइम होती है लॉस, डेथ, ठीक है। अगला है एम्बिगस, AMBIGUOUS, एम्बिगस मीन्स क्या होता है, अस्पष्ट, ठीक है। तो उसका एंटोनाइम क्या हो जाएगा, क्लियर, CLEAR, क्लियर, एक्सप्लिसिट, EXPLICIT, एक्सप्लिसिट मीन्स क्या होता है, स्पष्ट, साफ, क्लियर, एक्सप्लिसिट, साफ, एम्बिगस, अस्पष्ट, यानी जो अस्पष्ट ना हो, है ना। तो इस तरह से एंटोनाइम देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगला है एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट मीन्स होता है सही, एक्यूरेट मीन्स सही। इनएक्यूरेट, क्या पढ़ेंगे, इनएक्यूरेट। अब एक्यूरेट में इन लगा देंगे तो इससे आपका उल्टा हो जाएगा, यानी एक्यूरेट है सही, तो इनएक्यूरेट का मतलब हो जाएगा गलत, है ना। रॉन्ग मीन्स गलत, है ना। एक्यूरेट का एक एंटोनाइम है रॉन्ग मीन्स क्या होता है, गलत, ठीक है। अगला है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट मीन्स होता है मान लेना, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट, मान लेना, स्वीकार कर लेना। तो उसकी एंटोनाइम क्या हो जाएगी, DENY, डिनाई मीन्स होता है इनकार करना, हाँ, मना करना। REFUSE, तो रिफ्यूज मीन्स क्या होता है, मना करना, इनकार करना, मना करना, है ना। अगला है ADVERSITY, एडवर्सिटी, क्या पढ़ते हैं, एडवर्सिटी, ADVERSITY, एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, विपत्ति, दुख, है ना, परेशानी। तो उसका एंटोनाइम क्या हो जाएगा, प्रॉस्पर्टी, PROSPERITY, प्रॉस्पर्टी मीन्स होता है समृद्धि। SUCCESS, सक्सेस मीन्स होता है उन्नत, प्रोन्नत, आगे बढ़ना, है ना। तो विपत्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन जब समृद्ध रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इस नाते एडवर्सिटी का होता है प्रॉस्पेरिटी या सक्सेस एंटोनाइम, ठीक है। अगला है एंसेस्टर, ANCESTOR, एंसेस्टर मीन्स होता है पूर्वज, एंसेस्टर मीन्स पूर्वज। DESCENDANT, डिसेंड मीन्स होता है सिकुड़ा हुआ, डिसेंडेंट मीन्स होता है सिकुड़ा हुआ, यानी छोटा परिवार, यानी मॉडर्न परिवार, है ना। अगला है BROAD, इसको क्या पढ़ते हैं, ब्रॉड मीन्स क्या होता है, चौड़ा, ब्रॉड मीन्स चौड़ा। तो उसकी एंटोनाइम क्या हो जाएगी,
NARROW नैरो, नैरो मीन्स सकड़ा यानी सिकुड़ा हुआ, सकरा। CONTRACTED कॉन्ट्रैक्टेड यानी सकरा, है ना। अगला है BOON बून, BOON बून, बून मीन्स होता है वरदान, बून मीन्स वरदान, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? CURSE कर्स, CURSE कर्स, कर्स मीन्स होता है श्राप। ABUSE एब्यूज मीन्स होता है अभिशाप, यानी शराब अभिशाप। ये सब बून के एंटोनिम है, ठीक है। अगला है BARREN बोरेन, बोरेन मीन्स होता है बंजर, बंजर, ठीक है। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? FERTILE फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। PRODUCTIV प्रोडक्टिव, क्या होता है? प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मीन्स क्या होता है? उपजाऊ, यानी जो पैदा करने वाले लायक हो, पैदा करने लायक हो उसको उपजाऊ बोलते हैं, ठीक है। तो फर्टाइल, प्रोडक्टिव बोरेन का एंटोनिम है, ठीक है, जो 2009, 2017, 2013 सब में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो सन में पूछे गए हैं बढ़िया से और 2026 के बोर्ड में आने वाले हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट एंटोनिम, ठीक है। पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, है ना। थैंक यू।